नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर कैमूर से है, जहां रामपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अमाव गांव के पुस्तकालय भवन के प्रांगण में बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के द्वारा मेगा ऋण मुक्त शिविर शाखा अमाव व बराव के द्वारा लगाया गया। बता दें, जिसके मुख्य अतिथि पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख संदीप डोगरे रहे। इस दौरान पीएनबी अमाव के शाखा प्रबंधक विवेक कुमार ने बताया कि एनपीए ऋण खाता धारक ओटीएस कराकर ऋण मुक्त हो जाए, जो किसान बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि जो किसान पूर्व में ऋण ले चुके हैं लेकिन किसी कारणवश ऋण चुकता नहीं किए हैं, उनको शिविर के माध्यम से निष्पादन कराना है। इस शिविर में लगभग सैकड़ों किसान पहुंचे थे। इसमें शिविर में शाम तक लगभग 25 किसानों से 2,60,000 रुपए की रिकवरी की गई है। इस मौके पर सहायक प्रबंधक वीरेंद्र कुमार, बैंक कर्मी हरिशंकर दुबे सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। इस दौरान क्या कुछ कहा शाखा प्रबंधक विवेक कुमार और मंडल प्रमुख ने, सुनिए। हाँ सर, आज एक कैसा शिविर लगाए हम? ये आज ओटीएस का मेगा ऋण मुक्ति शिविर लगा हुआ है। जी जी। और हम लोग का कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का जी ऋण को हम लोग एक मुश्त ये करके जमा करा करके ख़त्म किया जाए, और ताकि ब्रांच का पावर फिर से बहाल हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम लोग दे सकें। कब तक चलेगा सर ये शिविर? तो आज लगा है, लेकिन ओटीएस का स्कीम रेगुलर चलेगा, ब्रांच में रेगुलर चलेगा। हमारे रिकवरी एजेंट हैं और फील्ड विजिट कर रहे हैं, और हम लोग ब्रांच में जाकर के घर घर जाकर के ओटीएस कर रहे हैं। इसको हम लोग का कोशिश है कि जो भी जिस कैटेगरी का लोन है, हमारा जो स्कीम है सर्कुलर के माध्यम से जो आया हो, उस माध्यम से हम लोग सबको ख़त्म करें। इस बैठक का उद्देश्य क्या रहा सर? इस बैठक का उद्देश्य था, हमारे बहुत से अकाउंट्स अभी भी एनपीए कैटेगरी में हैं जी, तो हम पब्लिक को एक मंच प्रोवाइड करना चाह रहे थे। ब्रांच तो है ही, साथ में हम पब्लिक को भी एक मंच प्रोवाइड करना चाह रहे थे, जहाँ की पब्लिक आए और डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट करके हम वही ऑन द स्पॉट उनका ऋण समझौता करके उनको तुरंत माफ़ी की योजना का फ़ायदा दिला सकें जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो पाए। और ये ऑलमोस्ट अभी मार्च तक कैसे ही चलेगा। हमने हर ब्रांच के लिए एक एक डेट ऑर्गेनाइज़ की है। तो आज अमाव बराव ब्रांच का नाम था उसमें, और यहाँ पे शाम को भी हमारी एक मीटिंग है, और इनफैक्ट कल भी हमारे केसेस है। मेरा शाम को यहाँ पे अमाव अपना भगवा डिस्ट्रिक्ट में हमारी मीटिंग है, जिसमें हम बेसिकली इसी के ऊपर फोकस करें। तो इसका फ़ायदा यही है कि ब्रांच तो काम कर ही रही है, बट अगर हायर ऑफिस से भी हायर ऑफिसर्स आते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमको होता है। अदरवाइज़ यहाँ की पावर नहीं है तो ये आरा भेजते हैं, तो आरा की ही अथॉरिटी आपके बीच में आके तुरंत डिसीजन लेके आपको येस नो कर जी। इसलिए यदि किसान भाई दे करके अपना जमा करके फिर लेना चाहते हैं तो उनको मिलेगा या? बिल्कुल मिलेगा। सिविल में उनका कुछ क्लॉज है, वो 1 साल का क्लॉज है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम जल्द से जल्द उसको ओटीएस करा के उसको जो फिर से बेनिफिट है वो दे पाएँ। सर, ओटीएस के बारे में बता दिया जाए सर कि ओटीएस से भारत सरकार की सभी सरकारी बैंकों के लिए एकमुश्त समझौता एक स्कीम है, जिसमें कोई किसान अगर अपना पैसा नहीं दे पा रहा टाइमली और उसका अकाउंट किसी भी वजह से एनपीए हो गया है, चाहे प्राकृतिक आपदा की वजह से बोलिए, चाहे उनका धंधा नहीं चल पाया, जो भी बोलिए, तो कई बार वो अपना पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनको फिर रिलीफ देने के लिए सरकार एक मुश्त समझौता करके निकालती है। हर बैंकों में चलता है, सभी सरकारी बैंकों में। तो हमारे यहाँ पे रेगुलर चलता ही रहता है, बट चूँकि थोड़ा सा इसमें जैसा पिकअप होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए फिर ये लगभग सर कितना किसान अब तक लोन लेकर के नहीं दे पाए हैं अमाव और बराव ब्रांच से? अभी अगर हम अमाव बराव ब्रांच का ये देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट करीब 1000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है लेकिन दे नहीं पाए। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर? अब देखिए, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं बोल सकते, कहीं प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं, कहीं किसी ने लोन लिया हुआ है, अब जिस पर्पज़ से लिया है वो नहीं चल पाया है, उसकी वजह से हुआ। नेक्स्ट अगला शिविर कहाँ रहेगा? अगला शिविर अभी हमारा यहाँ पे है, कबिलासपुर में है कल, कबिलासपुर खजुरा में कल मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा कल का शिविर है। आपका परिचय सर? ठीक। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।